डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसजेड क्लासेस। दोस्तों, आपको पता है कि मैं आपको अभिनय सर ने सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ये बुक जो आपको साइड में दिखाई दे रही है, ये करंट पब्लिकेशन की है और इसका जो कंटेंट तैयार किया है वो अभिनय सर ने तैयार किया है। तो ये बुक बहुत ही बेहतरीन है और इसका हम आपको करा रहे हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में आज हम करने वाले हैं टाइप नंबर 9 और टाइप नंबर 10 के क्वेश्चन। और इसी के साथ इस बुक का जो नंबर सिस्टम है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम भिन्न वाले जो क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर वो करने वाले हैं। और मैंने आपसे दोस्तों पहले ही कहा था, अगर इस बुक को आपने कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, चाहे आप एसएससी दे लें, चाहे आप रेलवे दे लें, चाहे आप बैंक दे लें, आपके लिए सभी के लिए ये बुक बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो चलिए दोस्तों, टाइप नंबर 9 को स्टार्ट करते देखिएगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन करते हैं, शुरुआत करते हैं टाइप नंबर 9 का। पहला क्वेश्चन वो बहुत ही बेहतरीन है। इसमें पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन 129 फैक्टोरियल। सबसे पहले इसमें दो चीज आपको समझनी पड़ेगी कि फाइंड जीरो कैसे किया जाता है और फैक्टोरियल का मतलब क्या है। ठीक है, फाइंड जीरो कैसे फाइंड किए जाते हैं पहले हम वो समझ लेते हैं। ठीक है, जीरो माय डियर हमको कैसे फाइंड करने पहले हम समझेंगे वो। ठीक है, समझेंगे माय डियर इसमें होता क्या है। होता क्वेश्चन ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर कोई नेचुरल नंबर की सीरीज है, क्या है नेचुरल नंबर की, क्या है सीरीज है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर की सीरीज इस तरीके से होती है, 1 इंटू मल्टीप्लाई होनी चाहिए, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू, इस तरीके से नेचुरल नंबर की कोई सीरीज है। और सपोज कीजिए वो 50 तक जा रही है। ठीक है, और 50 तक जा रही है, तब माय डियर आपको क्या करना है, कुछ नहीं, केवल इतना सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी लास्ट में है, जो भी लास्ट में आपका नंबर यहाँ पे आता है, उस लास्ट वाले नंबर का आपको 5 से डिवाइड दे देना है, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई करने से ही 0 बनता है इवन नंबर में। ठीक है, तो 5 से देंगे ये 10 टाइम जाएगा, 5 से देंगे ये 2 टाइम जाएगा। ठीक है, अब 5 का डिवाइड नहीं जाएगा, यहीं छोड़ देंगे। तो इस वाले 50 को छोड़कर बाकी सभी को आपको ऐड कर देना। 10 + 2 कितना होगा, 12 आपका क्या आ जाएगा माय डियर, यहाँ पे आंसर आ जाता है। ठीक है, अब समझ लेते हैं इसमें फैक्टोरियल शब्द की बात हो रही है। तो फैक्टोरियल का मतलब देखिए, 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 3 फैक्टोरियल का क्या है, 4 फैक्टोरियल का। यहाँ तक समझ लेते सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फैक्टोरियल शब्द आ रहा है तो फैक्टोरियल समझना भी पड़ेगा कि भाई होता क्या है फैक्टोरियल। ठीक है कि नहीं। देखिए, एक फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, 2 का होता है 2 गुणा 1, 3 का होता है 3 गुणा 2 गुणा 1, और 4 का होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। मतलब जितने पर भी फैक्टोरियल यहाँ पे लगा हुआ है उतने से ही मल्टीप्लाई हम स्टार्ट कर देते हैं और असेंडिंग ऑर्डर में उस नंबर, डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको घटते हुए क्रम में लिखते जाते हैं। बस इतना केवल आपको ध्यान। अब देखिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये चीज तो क्लियर होगी कि फैक्टोरियल क्या होता है, फाइंड जीरो हमको कैसे करने हैं, और इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो में फाइंड जीरो के लिए बना चुका हूँ, जिसमें एक सिर्फ बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको कराया था। ठीक है, अब देखिएगा, अब सीधे करेंगे क्वेश्चन को। देखिए, इसमें दिया है 129 फैक्टोरियल, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भैया 129 फैक्टोरियल है। इसका मतलब क्या है, 129, 129, 128, 127। ठीक है, इस तरीके से घटते हुए क्रम में माय डियर चलेगा और 2 इंटू लास्ट में 1 तक यहाँ रह जाएगा। माय डियर ये बताइए, अगर इस सीरीज को मैं सीधा करके लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? मैं लिख दूं 1 इंटू 2 इंटू, भाई मल्टीप्लाई में तो आप 3 इंटू 4 लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 इंटू 3 लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई में इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ 127, ठीक है, 128 और 129। ठीक है, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है, लास्ट वाले 129 को यहाँ पे उठा लेना है। ठीक है, 129 को उठा लेंगे और माय डियर इसके कर देंगे अब हम फैक्टर, किससे, 5 से। ठीक है, 5 से ये जाएगा डिवाइड 2 टाइम, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा आपका 2 आ गया, और 5 5 जा 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर करेंगे 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। ठीक, कितनी बार जा रहा है इससे मतलब होना, रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं। देखिए 100 यहाँ से 129 में जाएगा 25 ये, अब केवल आपको इसको छोड़ के इनको ऐड कर देना। देखिए ये हो जाएगा आपका 31 आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये सिंपल है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये जो सीरीज आपको दी गई है यहाँ पे कि संख्याओं 2 4 6 8 10 196 198 200 को परस्पर गुणा किया जाए, गुणनफल के दाईं ओर अंत पर अंत के ही शून्य निकाले जा सकते हैं। मतलब अगर मैं कहूं कि यहाँ पे तो आपको शून्य बताने केवल 2 हैं,
ठीक है, ये नहीं जोड़ा जाएगा बीच वाला, ठीक है। तो यहाँ से जो सीरीज दी है उसको समझ लेते हैं पहले कि ये दी है आपकी कितना 2 4, ठीक है 6, इनका गुणा किया है तो गुणा में ही लिख देता हूँ इनको, ठीक है, इंटू 8 इंटू 10, इस तरीके से ये सीरीज आ रही है माय डियर आपकी कितना 196 इंटू 198 इंटू, जब भी कभी आपकी सीरीज हो किसकी, इवन नंबर की, इवन की सीरीज है, और अगर इवन की सीरीज आ जाती है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से 2 अगर हम कॉमन लेते हैं 1 2 3 इस तरीके से आता, 2 का केवल आपको इसमें डिवाइड दे देना, डिवाइड दे दिए तो कितना आ जाएगा 100। अब आपको केवल 100 का प्रोसेस यहाँ पे करना है, 100 को लिख लेंगे यहाँ पे और 5 से देंगे डिवाइड, 5 से कितना 2 0, 5 से कितना 4, अब देखिए 5 का डिवाइड नहीं जाएगा, इसको छोड़कर इन दोनों को ऐड कर लेंगे 24 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब देखिएगा ये चीजें आपकी क्लियर हो गई यहाँ से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अब टाइप नंबर 10 आपका स्टार्ट हो जाएगा जिसमें बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए दिए हुए हैं। देखिए सबसे पहला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताना, ट्रू बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू, ठीक है। द टोटल ऑफ नंबर पॉजिटिव फैक्टर 72 इज 12, 12 से 72 फैक्टराइज हो रहा है, ठीक है, 12 फैक्टर मतलब 72 के 12 गुणनखंड है, ये आपसे पूछा गया। इसको सिद्ध कैसे करते हैं, 72 के पहले हम करेंगे फैक्टर, ये भी समझा देता हूँ आपको, ठीक है। 36 ये भी चीज आपको फैक्टर निकालने की समझ में आ जाएगी, 18, और यहाँ से कितना माय डियर 9, यहाँ से कितना 3, 3 से कितना 1, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर कितना लिखेंगे 3, और यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर 2। जब हमको फैक्टर फाइंड करने होते हैं ना तो हमको कुछ नहीं करना, केवल ये जो पावर है में एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देना, 3 1 4 गुणा कर दिया, 2 1 3 12 आ रहा है, ठीक है पहला, ठीक है। दूसरा, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, जितनी विषम संख्या उनका वर्ग निकाल दीजिए, कितना 400, 400 आ रहा है, ये भी ऑप्शन आपका ठीक है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, ये भी आपको पता है, मतलब तीनों सही है। अब देखिए ऑप्शन चेक करते हैं, पहला दूसरा नहीं, केवल दूसरा तीसरा नहीं, केवल पहला तीसरा नहीं, सभी सत्य हैं, ये आपका ठीक हो जाएगा। सिंपल था यार, देखिए कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहां से केवल आपको इतना करना है माय डियर कि इसमें जो क्वेश्चन है कि एक आद्वीन का जन्म 1896 ईस्वी में हुआ है, यदि वर्ष x स्क्वायर में उसकी उम्र x - 4 थी तो x का मान बताइए। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको देखना है परफेक्ट स्क्वायर, देखिए x स्क्वायर है तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर पता करना है, किसके पास है x की वैल्यू तभी तो आ पाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहां से 1896 का क्या कर देंगे, पेयर वाला डिवाइड, फैक्टर है डिवीजन मेथड से फैक्टर जो करते हो, 4 4 जा 16, ठीक है। यहाँ से +4 हो जाता है, आपको पता है यहाँ पे 2, ये 9 ये 6, यहाँ पे हो जाएगा 8, 8 से 3 टाइम, तो 3 का यहाँ पे डिवाइड देंगे तो 3 से 3 8 जा कितना 3 3 जा 9, 3 जा 24। अब कम आ रहा है, ठीक है, हमको कम नहीं लेना है, हमको ज्यादा लेना है, ठीक है, क्योंकि माइनस में यदि x माइनस तो हम ज्यादा में लेंगे तो इसको तो यहाँ से हटा देंगे, फिर हमको एक बढ़ के यहाँ पे लेना, ठीक है। एक बढ़ के हमको क्या करना माय डियर, यहाँ पे लेना, एक बढ़ के यहाँ पे 4 ले लेंगे, यहाँ पे भी ले लेंगे 4, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई करें, 4 4 जा 16, यहाँ से कितना कैरी 1, ठीक है, 4 32, 32 और ये हो जाएगा आपका 33 ज्यादा। अब ये ज्यादा कितना वो देख लेते हैं, कितना ज्यादा 44 ज्यादा है, ये आपका आंसर हो, या x - 4 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्योंकि आपसे जो पूछा गया, देखिए ध्यान से, x - 4 नहीं पूछा गया, x की वैल्यू पूछी, x - 4 पूछा तो 4 माइनस हो जाएगा। देखिए ये माध्य आपको निकालना है, माध्य मतलब एवरेज को ही बोलते हैं, ये बात क्लियर समझ लेना, ठीक है, एवरेज को ही माध्य बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान से देखिए, हमको पता है कि जब कोई नेचुरल नंबर की सीरीज है उसको ऐड करना है, ठीक है, लगातार चलिए उसको ऐड करना है, तो उसको ऐड करने का जो फॉर्मूला वो है n + 1/2 का होल स्क्वायर, यही तो है, सबको पता है, शुरुआत से हम करते हुए आ रहे हैं इन चीजों को और बहुत ही बेसिक से समझ भी लिया है। तो हमको क्या लास्ट में कितना है 7, यहाँ पे 7 को पुट करना है और 7 + 1 8 हो जाएगा, अपॉन कितना 2 पे होल स्क्वायर,
ठीक है, ये हो जाएगा 4 और 4 7 जा हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28 पे होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 784। या फिर देखो जल्दी करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आप 28 का स्क्वायर निकालोगे तो आप ऐसे लिख दो इसको 28 इंटू 28। अगर टोटल पूछा जाता तो हम निकाल देते, लेकिन हमको पता है कि एवरेज पूछा है, तो कितने नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 7 का यहाँ पे डिवाइड दे दिए, 7 का डिवाइड देंगे तो ये चला जाएगा आपका 4, तो 28 दूना 56, 56 दूना 112, ये आपका आंसर आ जाएगा 112। ठीक है, सिंपल था यार क्वेश्चन नंबर, ये अच्छा क्वेश्चन है और इस तरीके का क्वेश्चन को आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना भी पड़ेगा। देखिएगा कैसे, देखिए भाई यहाँ क्या है, क्या करना है कि किसी 1 घंटे की लंबी परीक्षा में 60 प्रश्न होते हैं। यदि कोई विद्यार्थी 25 मिनट में 30 प्रश्न हल कर लेता है तो शेष प्रश्नों में से प्रत्येक को पूरा करने के लिए औसतन उसे कितने सेकंड का समय लगेगा, सेकंड का समय। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने हैं 60। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे करनी थी और सिंपल है भाई, देखिए 60 क्वेश्चन है। अब ये कह रहा 25 मिनट में, 25 मिनट में 30 कर लिए, बचे कितने 30, तो उसके पास टाइम कितना रह गया 35, 30 कर लिए, टाइम रह गया 35, उस 35 में कितने करने हैं 30 करने हैं, इनटू सेकंड में लाना है तो 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 से कितना 2 और 2 से कितना 70, ये आंसर है। कितना सरल था यार, सिंपल था। ठीक, सेकंड्स को होने वाले क्वेश्चन होते हैं, देखने में तो लगता है यार कितने कठिन है। देखिएगा, एक व्यक्ति की 60 वर्ष की आयु में सेनावृत्ति हुआ, उसने अपनी सेनावृत्ति की आयु की 3/5 वर्ष सेवा की, तो उसकी नौकरी, तो सेवा कितने वर्ष की है, सेवा की इसने टोटल के 3/5। ठीक है, सेवा इसने कहाँ की है, सेवा की तो शेष कितना होगा, जब उसकी नौकरी लगेगी वही तो शेष होगा भाई। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे समझाते 40 साल की उम्र है उस आदमी की और उसने 30 साल नौकरी की, तो नौकरी 10 साल की उम्र में लगी होगी, नहीं लगती लेकिन लगी होगी, ये बता रहा हूँ मैं आपको 10 साल की, तो यही आपसे पूछा गया है, तो बचे हुए आ जाएंगे, तो शेष आएंगे आपके 3/5 में से कितने रह जाएंगे 2/5। ठीक है, और आयु कितनी डिमांड है 60 वर्ष, 60 का यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई, 5 से कितना 12, 12 दूनी 24, तो 24 उम्र की आयु में उसकी जॉब लगी थी। ऑप्शन नंबर 3, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। देखिए ये कह रहा व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या है। n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य हमको निकालना है। पहले तो नेचुरल नंबर का टोटल हम कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। नेचुरल नंबर का टोटल, नेचुरल नंबर का टोटल निकालने का फॉर्मूला सभी बच्चे जानते हैं, इसमें कोई ये होता है n+1/2, ये होता है। ठीक है, अगर इनका एवरेज निकालना हो, मीन कह दूं, देखिए तीनों का मतलब, अगर मैं मीन कह दूं या एवरेज कह दूं, ठीक है, ठीक है, समांतर माध्य, ठीक है, ये मैं कह दूं, तो आपको क्या करना, जितने नंबर आपके हैं उतने का आपको डिवाइड यहाँ पे दे देना। तो यहाँ से देखिए नंबर हमारे कितने हैं, नंबर है माय डियर हमारे यहाँ पे n नंबर है, कुछ नहीं तो n नंबर है, तो n का यहाँ पे डिवाइड दे देंगे, n से n जाएगा क्रॉस, तो ये बचेगा n+1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है लेकिन बहुत ही सिंपल है। देखिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज z, द नंबर ऑफ बॉयज x, व्हाट इज द पार्ट ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास। एक कक्षा में छात्रों की संख्या z है, उनमें लड़कों की संख्या तदनुसार देखिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं 6। ठीक है, अब देखिए उसमें क्या है, बॉयज कितने हैं x। ठीक है, तो गर्ल्स कितनी होंगी भाई z-x, यही तो है। टोटल में से देखिए सपोज कीजिए यहाँ पे 40 स्टूडेंट, तो उसमें तो 30 लड़कियां, तो बच्चे हुए 10 लड़के होंगे, यही तो है। और क्या था यार इसमें, देखिए अब देखिए करेंगे कैसे इसको। अब लड़कियों की संख्या का भाग कितना है, तो वैसे लड़कियां कितनी है z-x, टोटल भाग कितना है टोटल में से देखा जाता है, टोटल के यहाँ पे डिवाइड दिया जाएगा, डिवाइड दिया जाएगा तो ये हो जाएगा z/z माइनस x/z। ठीक है, दोनों में डिवाइड दे दिया, z से z क्रॉस हो जाएगी, आ जाएगा 1 -
एक्स अपॉन जेड, या यहीं पे छोड़ देता तब भी आपका आंसर मैच हो जाता, लेकिन इसमें है नहीं, तो इस वजह से आगे इसने प्रोसेस कर दिया 1 माइनस एक्स अपॉन जेड। ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको बड़े ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी है इस क्वेश्चन में माय डियर, कि अगर कॉन्सेप्ट को समझ पाए तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि यदि x और y धनात्मक पूर्णांक हैं और 3x अपॉन y बराबर 4, तो 3x प्लस 4y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। इसके कई मान हो सकते हैं, लेकिन उसने कहा है न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, मतलब फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x प्लस 4y। ठीक है, मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब देखिएगा, हमको क्या है यहाँ पे जो नंबर दिया गया वो किस तरीके से दिया गया उसको लिख लेंगे। यहाँ पे दिया है कि 3x अपॉन y इक्वल दिया माय डियर कितना 4, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भैया x की वैल्यू कितनी हो गई 4 और y की वैल्यू कितनी होगी 3, ये वाली। ठीक है, या फिर आपको ऐसे सॉल्व करके कर सकते हैं 3x बराबर कितना 4y, तो हमको पता चलता की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 4, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं कि x बराबर आ गया 4 और y बराबर आ गया 3। ठीक है, अब देखिएगा ये आ जाता, लेकिन हमसे पूछा इस तरीके से गया है, अगर मैं x की जगह 4 रख दूं 12, x की जगह 3 रख दूं 12, 24 आता नहीं, इस तरीके से नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा थिंकिंग हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। कैसे कि हमको जो पूछा है उसको भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हमसे पूछा गया 3x प्लस का 4y, तब माय डियर हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं यहाँ पे कि हम 3x की जगह पे 4y पुट कर सकते हैं। 4y हमने पुट कर लिया, तो 4y प्लस 4y। ठीक है, तो ये हो जाता आपका 8y हो जाता, मतलब 8 हो सकता है, इसका नंबर हो सकता है। अगर माय डियर हम ऐसा करते कि 3x प्लस 4y तो ऑलरेडी है ही है, 4y की जगह 3x रख देते, तो यहाँ पे 3x और प्लस कितना हो जाता, 3x हो जाता कि नहीं। तो यहाँ पे क्या 6x लिख सकते थे। अब देखिए न्यूनतम मान कौन सा हो रहा है, न्यूनतम मान 8 हो रहा है, 6 हो रहा है, 6 हो रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको रख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, इसी टाइप का है, सिंपल है। यदि x और y धनात्मक वास्तविक संख्या रियल नंबर है और x y इक्वल 8, तो 2x प्लस y। अब देखिएगा, अब x y इक्वल दिया है 8, मतलब x y इक्वल दिया है 8, तो 8 के दो फैक्टर हो सकते हैं। तो या तो हम करें 1 इंटू 8, ये भी हो सकता है, 4 इंटू 2 ये भी हो सकता है कि नहीं। दोनों को पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, डायरेक्टली आंसर बताना बेवकूफ पंक्ति होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है 2x प्लस y, तो अगर हमने 2x की जगह 1 रखा, y की जगह कितना रखा 8 रखा, तो ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, 10 ऑप्शन मैच हो रहा है। न्यूनतम मान पूछा है, फिर हमको क्या रखना है, अगर हमने x की जगह पे यहाँ पे 4 रखा और यहाँ पे 2 रखा, तब भी आपका 10 हो जाएगा। अब हम इसको उल्टा रखेंगे, इसी नंबर को यहाँ पर रखेंगे 2 इंटू 2, इसको x मान लेंगे, इसको y, तो यहाँ पे ये 4, तो ये आ जाएगा 8। तो न्यूनतम मान कौन सा आ रहा, 8 आपका ठीक हो जाएगा। डायरेक्टली कभी मत बताइएगा कि 8 आ गया आंसर, कंफ्यूजन हो जाएगी। ये देखिएगा, इसमें इसी तरीके के क्वेश्चन हैं, थोड़े कंफ्यूजन वाले भी हैं, लेकिन समझना पड़ेगा सारी चीजें। देखिए a तथा b धनात्मक पूर्णांक है, यदि a प्लस बी ए बी इक्वल 65 है, तो a तथा b के मध्य अंतर बताइए। a और b 15 से कम है या 15 के बराबर है। आपको सोचना पड़ेगा ऐसे नंबर, यहाँ पे थिंकिंग करनी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पे 65 को इस तरीके से लिखना है कि जैसे मैंने कहा ये 15 से कम है, तो 5 के पेयर में ले लीजिए, 5 ए होगा। सपोज कीजिए a को माना हमने 5 और b को माना हमने कितना 10। ठीक है, तो 5 और b कितना हो गया आपका 10 हो गया, और फिर हमने लिखा 5 गुना कितना 10 बराबर, देखेंगे जोड़कर कितना हो रहा है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 10 15 और 5 धाड़ा 50, तो ये हो जाएगा 65 आ रहा है। इसका मतलब a की वैल्यू आपकी 5 है, b की वैल्यू कितनी है 10। आप कुछ नहीं करना, पुट कर देना है। यहाँ से देखिए आपसे पूछा गया, अब पुट नहीं करना यार, अंतर पूछा, अंतर देख लीजिए, अंतर कितना है 5 का, मैं भी कहाँ खो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बहुत समस्या ये है कि यहाँ से थोड़ा सा बाहर से साउंड आता है ना, तो ये थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे हो जाती है,
तो वैसे तो क्लियर आवाज आ रहा होगा हमारा। देखिएगा, एक्स वाई और जेड अभाज्य संख्या है तथा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38 है। x का अधिकतम मान पूछा है। तो हम 38 से स्टार्ट कर लेते हैं पूरी कहानी की। 38 टोटल हो रहा है 37, 36, 35। पहले नंबर काउंटिंग दिखा रहा हूँ। 34, 30, यहाँ पे कितना 3, 32, 31, 30, यहाँ तक चेक कर लेते हैं। यहीं से पता चल जाएगा, ज्यादा यार खाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अधिकतम मान पूछा ना। तो यहाँ से देखें तो 37 हमारी प्राइम नंबर है और यहाँ पे 36 ये नहीं है, ये आपका 35 नहीं है प्राइम, 34 ये नहीं है, 33 नहीं है, 32 नहीं है, 31 है आपका, 31 है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से अगर मैं और कोई नंबर लेता हूँ तो 30, देखिए 37 में अगर मैं कोई एक प्राइम नंबर जोड़ दूं, जैसे 2 जोड़ दूं 39 हो जाएगा, 38 नहीं होगा। लेकिन 31 में अगर मैं यहाँ से ऐड करता हूँ 2 प्राइम नंबर 33 और 5 प्राइम नंबर 38 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। तो अधिकतम मान कितना हो सकता है 31। और इससे कम अगर हम लेते तो कम वाली वैल्यू हमारी हो जाएंगी। तो ज्यादा से ज्यादा आपसे पूछा गया तो 31 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल है, मजेदार है, क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग बताइए। 50 से कम धनात्मक गुणजों का योग। 50 से कम जितने भी नंबर हैं जिनका 3 से जिनका डिवाइड जा रहा है, मतलब 3 से जो नंबर डिविजिबल है उनका आपको टोटल बताना है। तो ये वैसे क्वेश्चन एपी से हो जाता है, एपी से भी नहीं, हम सिंपल तरीका भी इसका बता देंगे, आपको जरूरत नहीं है कंफ्यूजन होने की। तो ऐसी कोई सीरीज हमें बनानी है जो 3 से डिविजिबल हो 50 से कम। तो 3 फिर 6 फिर 9 इसी तरीके से चलता रहेगा। और 50 से कम कितना है आपका 48, ये आपकी सीरीज होगी। इसका आपको टोटल करना है। टोटल करने का सिंपल सा तरीका है, अगर डिफरेंट सेम है या फिर आप एपी से ही कर लीजिए यार, एपी से ठीक रहेगा। ठीक है, एपी से लेंथ हो जाएगा, रहने दो। ठीक है, अगर टोटल जो है आपका जो सीरीज है जो है सेम डिफरेंट है तो एपी है। तो आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट टर्म लिखना है 3, ये तरीका मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। लास्ट टर्म लिखना 48 अपॉन लिखना है यहाँ पे कितना 2 और देखना ये नंबर कितने हैं। तो 3 से इसमें डिवाइड देंगे 16 यहीं से। और अगर डिवाइड नहीं जाता है तो हम कैसे फाइंड करते हैं, लास्ट वाले नंबर में से पहला वाला नंबर माइनस करके, ठीक है, और डिवाइड दे देते हैं डिफरेंट का। तो यहाँ से 45 बट्टे कितना 3 और 15 और लास्ट में कर दिए प्लस, तो 16। टर्म कितने यहाँ पे 16। ठीक है, 2 से कितना 8, ये हो जाएगा आपका 51 इंटू कितना 8। तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 408। देखिए ऑप्शन ये रहा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही नॉलेज है इस क्वेश्चन में सीखने के लिए। यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो और m माइनस m एक सम संख्या हो तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किसके द्वारा विभाज्य होगा। ये सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे सीखने के लिए कि भाई आपको करना क्या है। करना ये था केवल कि अगर मैं कहूं कि अगर मैं जोड़ू इवन प्लस ऑड तो हमारा हमेशा ऑड ही आता है। ठीक है, अगर मैं जोड़ू इवन तो हमेशा इवन ही आता है। ठीक है, ये होता है। देखिए मैं बता देता हूँ हिंदी में क्या क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं सम, इसको बोलते हैं विषम। अगर मैं सम विषम जोड़ता हूं तो विषम आता है। ठीक है, अगर मैं सम और सम जोड़ता हूं तो सम आता है, इवन। अगर मैं ऑड और ऑड जोड़ता हूं तब भी आपका क्या आता है, इवन आता है। ठीक है, आता है कि नहीं आता। अब यहां से एक चीज क्लियर हो गई, आपसे पूछा है कि सम, तो अगर मैं अंतर देखता हूं, अगर मैं इवन और ऑड का डिफरेंट देखता हूं तो ऑड आ सकता है, लेकिन इवन का देखता हूं तो हमेशा इवन आएगा। तो m माइनस जो n होगा ना, यहाँ पे कोई इवन नंबर होगा, m और इवन है, जो इवन जो होगा वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो इवन आपका क्या लाएगा भाई, इवन 2 है। तो यहाँ पे यहाँ से अगर मैं इवन को हटा दूं और कोई नंबर जो मान लो मैं x ले लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी नंबर होगा वो 2 से मल्टीपल होगा अंतर इनका।
यहाँ पे दिया है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या होता है आपका, एक बार प्लस में और एक बार होता है माय डियर माइनस में, ठीक है। अगर माय डियर एम प्लस एन है और दोनों ही क्या यहाँ पे सम है, एक सम है, एक सम है, तो ये भी क्या होगा, एक इवन से होगा। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, इवन इवन जुड़ेगा तभी तो आपका इवन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो इवन इवन जुड़ेगा तभी तो आपका इवन आएगा, तो या ऑड ऑड जुड़ेगा तब आपका इवन आएगा, तो इवन आएगा वो भी आपको इवन के मल्टीपल में होगा। तो यहाँ पे सपोज कीजिए m प्लस एन कोई दो से मल्टीपल होगा, कोई दूसरा नंबर होगा भाई, यहाँ पे m माइनस वन लिख गया, m माइनस एन कितना है आपका 2x, मल्टीप्लाई करें तो 4x वाई आ जाएगा। तो हमेशा जो भी नंबर डिविजिबल होगा, ठीक है, जो भी नंबर आपका डिविजिबल होगा वो क्या होगा 4 से, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन एक, छोटी छोटी से बेसिक नॉलेज है, सारे क्वेश्चंस में अगर समझने की आप कोशिश करें तो देखिए इसकी बेहतरीन ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। चिड़ियाघर में कुछ संख्या में पेंगुइन और ध्रुवीय भालू हैं, उन दोनों के सिरों की कुल संख्या 60 है, पैरों की कुल संख्या 160 है, चिड़ियाघर में कुल कितने ध्रुवीय भालू हैं। देखिए ध्रुवीय भालू जिसके 4 पैर, ध्रुवीय भालू के 4 पैर, ठीक है, और पेंगुइन के कितने 2 पैर, ये चीज क्लियर होगी। दोबारा लिखते हैं, ठीक है। देखिए एक तो इसमें पेंगुइन की बात हो रही है, इसके 2 पैर, ठीक है, और भालू की बात हो रही है तो भालू के कितने 4 पैर। आपको दिया है कि कुल सिरों की संख्या 60 है और कुल पैरों की संख्या कितनी है 160 है, तो आपको क्या करना है, पैर बट्टे 2 माइनस सिर, केवल इतना ध्यान रखना है मेरे भाई, केवल इतना ध्यान रखना है और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। तो पैर 160 बट्टे 2 माइनस सिर कितने हैं 60, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 80 माइनस का कितना 60, आंसर आ जाएगा आपका माय डियर 20, ठीक है, 20 आ जाएंगे भालू, मतलब जो भी होगा आपके 2 पैर वाले का यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। और 4 पैर वाले आपको बताने, देखिए 4 पैर वाले का आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, 2 पैर वाले बताने हैं तो आप क्या करेंगे 20 को सिरों में से माइनस कर देंगे क्योंकि सबका एक एक सिर होगा, ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये ऑप्शन इसका पहला ठीक हो जाएगा, बाहर से साउंड आ रहा है, क्या करें, पढ़ाना तो पड़ेगा। देखिए 385 आमों को कुछ लड़के और लड़कियों में बांटा गया, लड़के और लड़कियों की संख्या 85 है, प्रत्येक लड़के को 4 आम और प्रत्येक लड़की को 5 आम प्राप्त होते हैं, लड़कों की संख्या क्या होगी। सिंपल सी बात है, देखिए आपको क्या करना है, हमें सिंपल सी बात है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो यहाँ पे बनाना है, ठीक है। बॉयज को 4 आम मिलते हैं और गर्ल्स को 5, बॉयज को 4 और गर्ल्स को कितना 5, ठीक है। और आम का बंटवारा कैसे होगा भाई, एक बात मुझे बताइए कि कुछ भी हो आपका, आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि 380 आम हैं और 85 लड़के और लड़कियां हैं, तो 85 के इसमें डिवाइड देंगे 380 में, तभी तो पता चलेगा भाई। 380 में यहाँ पे डिवाइड देता हूँ कोने में, यहाँ से 380 में मैं 85 का डिवाइड दूंगा तभी तो मुझे पता चलेगा। 5 से काटेंगे 5 7 35, 5 6 30, 5 से कितना 17, 76/17 से इसका मिक्स एलिगेशन से कर देंगे, 76/17 से, 76/17 से हम उसको कर देंगे। देखिए दोबारा 5 7 से 35, 5 6 और 5 से 17, ठीक है, इसको माइनस करेंगे, ठीक है, ये हो जाता है कि यहाँ माइनस प्लस नहीं, तो ये हो जाता है 17 चौका 68 और ये आ जाता आपका 8, यहाँ पे आ जाता 8/17, ठीक है, 17 पंजे 85, ये 9/17, ठीक है, 17 से 17 कट जाता तो बॉय और गर्ल्स का जो रेशियो आ जाता वो 9 रेशियो कितना आ जाता 8 आ जाता, ठीक है। अब आपसे पूछा लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या कितनी है, लड़के और लड़कियां कितने थे 85 थे, ठीक है, तो यहाँ पे 85 थे, लड़के कितने पूछे, लड़के कितने आपके यहाँ पे 9 बट्टे कितना 17, 17 पंजे 85, 5 9 45 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 40 लड़कियां हो जाएंगी, ठीक है, 45 45। देखिएगा
ये क्वेश्चन काफी अच्छा है और बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। आप ये कहते हो सर, ये कहते हैं बेहतरीन, भाई क्वेश्चन सब अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा ये गलत है, ये बेकार है, ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही बेहतरीन होते हैं। केवल अपनी पैटर्न देखिए, मोहन को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए, सही प्रश्न के लिए 3 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं, जो आपका एग्जाम में होता है वही प्रोसेस। उसे 30 प्रश्न किए और 40 अंक प्राप्त किए तो सही प्रश्न की संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पे सही प्रश्न मान लीजिए आप x, ठीक है, कि उसने करेक्ट क्वेश्चन किए होंगे, करेक्ट जो क्वेश्चन किए होंगे वो आपके x होंगे, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, सही प्रश्न जो किए उसने, ठीक है, उसके लिए उसको 3 मिल रहा है, तो सही माने हमने x, तो 3 मिल रहा है सही प्रश्न के लिए। अब माइनस क्या होगा गलत वाला, तो इसने टोटल कितने किए 30 प्रश्न किए, 30 किए, तो 30 40 से 30 के 10 छोड़ दें, उनका तो कोई मतलब नहीं किए, तो 30 में से सही किए तो बाकी के बच्चे वो गलत हो। देखिए सही इतने हैं तो गलत कितने होंगे, 30 माइनस x, ये तो होगा 30 माइनस का x, होगा कि नहीं होगा, यही होगा ना। तो यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं, देखिए गलत होगा 30 माइनस x, तो गलत होगा 30 माइनस x, और गलत को उसका कितना काट रहा है 2। ये पूरा प्रोसेस होने के बाद उसको कितने नंबर मिल रहे हैं 40 अंक, ठीक, 30% दिए, ठीक है, जितने की उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा माइनस का 60 और प्लस का 5 प्लस का 2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 2x इक्वल कितना 40। तो ये हो जाएगा 2x और 3x 5x, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 और 5 से ही कटेगा 20, तो x बराबर आ जाएगा आपका 20, x बराबर कितना आ जाएगा 20। सही प्रश्न की संख्या कितनी है 20। ये लास्ट क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का। इसी के साथ हमारे अभिनय सर मैथ सॉल्यूशन का नंबर सिस्टम जो है, सॉल्यूशन जो है इस बुक का, उसमें से नंबर सिस्टम आज आपका समाप्त हो जाएगा, कहानी खत्म। उसके बाद हम भिन्न वाले क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। देखिए एक फार्म में गाय और मुर्गी, देखिए गाय के कितने पैर होते हैं 4, मुर्गी के कितने 2, ये आप ध्यान रखिएगा बस, ये तो जानते हैं, सब जानते हैं। सिर गिने जाए तो 180 होते हैं और टांगे गिनी जाए तो 420 होते हैं। तो फार्म में गायों की कुल संख्या आपको बतानी है। 4 पैर वालों को हम निकालना सीखे थे अभी, और 4 पैर वाले पूछे तो हमको क्या करना है, सिर बट्टे 2, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, पैर बट्टे 2 माइनस सिर, यही तो। पैर कितने हैं 420 हैं, बट्टे कितना 2 माइनस सिर, सिर कितने हैं, सिर देखिए यहाँ पे 180, ठीक है, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूना 4, 2 एकम तक 210 माइनस का 180, तो आपके बचेंगे कितने 30, 30 30 30 30 क्या हो जाएंगे आपकी गाय। ये आ जाएगा आपका माय डियर, क्या आ जाएगा आंसर। तो इसी के साथ माय डियर आज आपका जो नंबर सिस्टम है वो समाप्त हो जाता है। ये क्लास बिल्कुल खत्म हो जाती है। जितने भी पार्ट हैं उनको आप एक प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, अभिनय मैथ सॉल्यूशन डाल के बाय हरीश सर, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से नंबर सिस्टम हमारा खत्म हो चुका है। जितने टाइप के यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चंस बनते थे वो सभी मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।